तो रोड शो के दौरान अभिषेक उपाध्याय ने बातचीत की शुभेंदु अधिकारी से और शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी गलत तरीके से मंत्रोच्चारण कर रही हैं। मंत्र कैसे सही तरीके से पढ़े जाते हैं, वो चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ नंदीग्राम आए, चुनाव प्रचार भी करें और बताएं भी ममता दीदी को कि मंत्रोच्चारण सही तरीके से कैसे किया जाता है। बहरहाल नंदीग्राम का वोट गणित क्या है, ये जरा अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नंदीग्राम का वोट गणित ये रहा। कुल मतदाता जो हैं वो हैं 2,13,000 और इसमें हिंदू मतदाता जो हैं वो हैं 1,51,000 और मुस्लिम मतदाता 62,000 हैं। यानी अगर आप परसेंटेज के लिहाज से देखेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक 30% है और हिंदू वोट बैंक 70% है। अब कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी इसी वजह से यहां पर आई हैं क्योंकि वो ये मानकर चल रही हैं कि ये 30% वोट बैंक जो है उनके साथ इंटैक्ट है, ये कहीं जाने वाला है नहीं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश क्या है? बीजेपी की कोशिश ये है कि ये जो 70% वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक, इसे किसी तरह से कंसोलिडेट किया जा सके। कुल मिलाकर यह समीकरण नंदीग्राम के बनते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रियंका टिब्रेवाल क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से। प्रियंका जी, क्या इसी वजह से कोशिश यह बताने की ज्यादा हो रही है इन चुनावों में कि कौन बड़ा हिंदू है? हम ये कोशिश कर ही नहीं रहे क्योंकि पश्चिम बंगाल ने ये बात समझ ली है बहुत पहले और पश्चिम बंगाल के लोगों ने ही इस बात को समझाया है कि ममता बनर्जी हिंदू होते हुए हिंदुओं के साथ नहीं खड़ी थी। 10 वर्षों में उन्होंने सिर्फ माइनॉरिटी अपीजमेंट किया। और आप ये देखिए सबसे बड़ी दुख की बात क्या है, ये मैंने नहीं कहा, ये ममता बनर्जी ने खुद स्टेज से खड़े होकर के कहा है कि 70% वोट जो है बीजेपी ले जाएगा, 30% जो है एमआईएम और आईएसएफ ले जाएगा, तो हम क्या खाएंगे, कच्चा कोला। इसका मतलब ममता बनर्जी खुद जान गई हैं कि जिस 30% का उनको इतना कॉन्फिडेंस था, अब तो उन्होंने ही लात दे मारी है टीएमसी को, तो अब मिलेगा क्या, क्या हासिल होगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हिंदू बोल करके, बंगाली बोल करके कुछ नहीं, ये 70% जो लोग हैं ये वहां के वो किसान हैं जिनसे ममता बनर्जी ने झूठे वायदे किए थे, उनको धोखा दिया, विश्वासघात किया। मैं कहती हूँ उन शहीद किसानों के परिवार का क्या दोष था? ममता बनर्जी जिनकी लाशों पर खड़ी होकर के सत्ता में आई, सत्ता हासिल की और आखिरकार टीएमसी में किसको शामिल किया? उस इंसान को जिसके ऊपर आरोप था गोली चलाने का उन लोगों पर, उस सत्यजीत बंदोपाध्याय को जो आईपीएस था, जिसने सीपीएम के राज में उन 14 लड़कों पर गोली चलाने का जो ऑर्डर दिया था, उसको ममता बनर्जी ने कहां शामिल किया? टीएमसी में। अब पूछेगी प्रियंका जी, आप जिन बातों का जिक्र कर रही हैं, तौसीफ अहमद खान, उस पर एक रिएक्शन आपका जरूरी हो जाता है, उसके बाद मैं अभिषेक का रुख करूंगा। क्योंकि देखिए कहा यह जा रहा है कि आप लोग ट्रैप में फंस चुके हैं। अब ममता बनर्जी भी वही कर रही है जो बीजेपी चाहती है कि यानी खुद को बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश। नहीं, देखिए, बड़ा हिंदू और छोटा हिंदू नहीं, ममता बनर्जी ने एक वर्ड बोला था कि हिंदू कार्ड मेरे साथ मत खेलो। हाँ। मैं हिंदू धर्म में तुमसे ज्यादा बेहतर जानती हूँ और हिंदू का एक ड्यूटी होता है ह्यूमैनिटी के प्रति, तो तुम हमें हिंदुत्व कार्ड मत सिखाओ। ये ममता बनर्जी ने कल कहा था रैली में। तो ये उनके लिए बीजेपी वालों तो यही हो गया ना, फिर चुनाव का डिस्कोर्स ये हो गया कि कौन बड़ा और कौन अच्छा हिंदू है। नहीं, चुनाव का डिस्कोर्स ये हो गया है कि धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ कौन बनाता है। इतने आप देखिए, कोई जा करके किसी का खून कर दे और उसके बाद भगवान का नाम लेकर के अपने आप को जस्टिफाई कर दे, इसी बात का तो विरोध है। ममता बनर्जी नंदीग्राम में जा करके आज नॉमिनेशन के दौर में आपने देखा कि हजारों हजार लोग उनके साथ थे। उन्होंने क्या लोगों को बात बताया कि इस नंदीग्राम से संग्राम शुरू हुआ था, जमीन किसान की लड़ाई शुरू हुई थी कि किसान का जमीन वापस दो। जैसे ही ममता बनर्जी की गवर्नमेंट बनी तो ममता बनर्जी ने कानून लाया, कानून ला करके सारे लोगों को, सारे किसानों का जमीन वापस किया। हाँ। फिर क्या हुआ, वो उसको चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में जंग लड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार ममता बनर्जी की जीत हुई। तो जो वादा वहां के लोगों के साथ था कि उनका जो है जमीन उनको वापस किया जाएगा, ममता बनर्जी ने उनका अपना वादा पूरा किया। वहां के किसानों को फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।